जय हिंद दोस्तों, केमिस्ट्री के इस नॉलेजफुल वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लियस से रिलेटेड कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं जो आपकी नॉलेज को काफ़ी इंप्रूव करेगी। इसके अलावा आज के वीडियो में हम लोग 20 ऐसे फैक्ट न्यूक्लियस से रिलेटेड जानेंगे जो हमारी नॉलेज में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लाएंगे। दोस्तों, आपको याद होगा इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में एटम से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और 20 ऐसे फैक्ट आपको बताए थे जो आपको काफ़ी पसंद आए और आपने बताया कि आपकी नॉलेज में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप में से कोई ने भी वो पहला वीडियो मेरा ना देखा हो तो चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देखें और उसमें क्वेश्चन पूछा गया उसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी जरूर दें। दोस्तों, आज के भी वीडियो में मैं बीच में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में आकर हमें रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का ये बहुत नॉलेजफुल वीडियो। दोस्तों, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं मींस एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होते हैं। डाल्टन ने बताया था कि एटम नॉन डिवाइजेबल होता है, अविभाज्य होता है। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक परमाणु से संबंधित प्रयोग और जानकारियां जुटाने के लिए लगातार ट्राई कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। तब उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। उन्हें एटम स्ट्रक्चर और एटम की प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगाना था। दोस्तों, जहां एक ओर पहले यह माना जाता था कि एटम नॉन डिवाइजेबल है, अविभाज्य है, परंतु पदार्थों में पाए जाने वाला जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर प्रॉपर्टी होती है, विद्युत चालन का गुण होता है। जैसे मैं एक उदाहरण देकर बताता हूं कि जब कंघी को हम सूखे बालों पर रगड़ते हैं तो ये कंघी पेपर के, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। ऐसी घटनाओं के कारण से वैज्ञानिक ये अंदाजा लगा रहे थे कि परमाणु विभाज्य हो सकता है। लगातार हो रहे प्रयोगों के कारण से दोस्तों 19वीं शताब्दी में ही वैज्ञानिकों को पता चल गया कि परमाणु विभाज्य होता है और इसमें कम से कम एक सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज वैज्ञानिक जे टॉमसन ने की है। जे टॉमसन कौन थे, आइए आपको बताते हैं। जे टॉमसन ब्रिटिश फिजिसिस्ट अर्थात भौतिक शास्त्री थे। इनका जन्म 18 दिसंबर सन 1856 में मैनचेस्टर के कीचम हिल में हुआ था। इन्हें इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता माना जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए इन्हें सन 1906 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जे टॉमसन ने 35 साल तक कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला में निदेशक पद पर कार्य किया। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने से पहले ही वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने सन 1886 में एक नए रेडिएशन का पता लगाया और इसका नाम कैनाल किरणें रखा। ये किरणें पॉजिटिवली चार्ज थीं और इस प्रकार से एक दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हो गई। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों को अध्ययन से पता चला, स्टडी से पता चला कि ये पॉजिटिव चार्ज जो रेस थी ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं और इनका जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर लेकिन अपोजिट होता है, विपरीत होता है, यानी कि इन पर +1 चार्ज होता है। इसके अतिरिक्त इनका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग 2000 गुना ज्यादा होता है। इस कण का नाम रदरफोर्ड ने प्रोटॉन रखा। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को सामान्य रूप से ई से और प्रोटॉन को पी से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, प्रोटॉन की जानकारी होने के बाद धीरे धीरे ये माना जाने लगा कि परमाणु इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। प्रयोगों द्वारा पता चला कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर वाले भाग में होता है जबकि प्रोटॉन परमाणु के भीतर वाले भाग में होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के एटम के बाहरी भाग में होता है
अतः इसे आसानी से बाहर निकाला जा सकता है, परंतु प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाला जा सकता है। दोस्तों, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में बताया गया था कि परमाणु नॉन डिवाइजेबल है, अविभाज्य है, अविनाशी है, लेकिन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज के बाद डाल्टन का ये परमाणु सिद्धांत गलत साबित हो गया। दोस्तों, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की व्यवस्था को समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने अनेक मॉडल प्रस्तुत किए। इस क्रम में सबसे पहला मॉडल वैज्ञानिक जे टॉमसन ने प्रस्तुत किया। टॉमसन ने बताया कि परमाणु में उपस्थित जो धनावेशित भाग है वो क्रिसमस के केक की तरह गोल होता है और केक पर लगे सूखे मेवे इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं। इस बात को हम तरबूज के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। इन्होंने बताया कि परमाणु में उपस्थित धन आवेश तरबूज के लाल भाग की तरह बिखरा हुआ होता है, परंतु इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज की तरह धनावेश में धसे होते हैं। दोस्तों, जे टॉमसन का ये मॉडल परमाणु के न्यूट्रल होने का एक्सप्लेनेशन करता है, लेकिन एटम के और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनको ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता है। इस समय अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, जो काफी फेमस साइंटिस्ट हैं केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स के लिए भी, तो इस समय अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने गोल्ड फॉइल यानी कि सोने की पतली पन्नी का प्रयोग किया। क्योंकि सोने से ज्यादा पतली पन्नी किसी अन्य धातु की नहीं बनाई जा सकती है, इसीलिए स्पेशली इस प्रयोग में सोने की पन्नी का प्रयोग किया गया। मैं आपको बता दूं कि सोने की ये जो पन्नी थी, इसकी मोटाई 1000 परमाणुओं के बराबर थी। जब रदरफोर्ड ने सोने की इस पन्नी पर 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले अल्फा कणों को गिराया तो रदरफोर्ड को चौंकाने वाले परिणाम प्राप्त हुए। रदरफोर्ड का अनुमान था कि सोने के परमाणुओं में उपस्थित सब एटॉमिक पार्टिकल द्वारा अल्फा कण विक्षेपित हो जाएंगे, परंतु अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन से बहुत अधिक होने के कारण से उन्होंने सोचा कि यह विक्षेपण बहुत कम होगा। परंतु अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के परिणामों को देखकर रदरफोर्ड आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण गोल्ड फॉइल से सीधे गुजर गए। कुछ अल्फा कण बहुत लो एंगल से, निम्न कोण से विचलित होते हुए गुजरे और 12,000 में 12,000 में से केवल एक अल्फा पार्टिकल अपनी डायरेक्शन में वापस लौट आया। दोस्तों, रदरफोर्ड ने कहा कि ये परिणाम मेरे लिए उसी प्रकार अविश्वसनीय हैं जैसे अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को एक पेपर के टुकड़े पर मारें और वो तोप का गोला वापस लौटकर आपको ही घायल कर जाए। रदरफोर्ड के इस स्टेटमेंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के परिणामों के बाद कितना ज्यादा आश्चर्य में थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं रदरफोर्ड का जन्म 30 अगस्त सन 1871 में न्यूजीलैंड के स्प्रिंग ग्रोव में हुआ था। रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिविता में विशेष योगदान दिया, सोने की पन्नी द्वारा नाभिक की खोज की। इन घटनाओं के कारण से रदरफोर्ड बहुत ज्यादा फेमस हो गए और सन 1908 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के संबंध में क्या क्या जानकारियां प्राप्त की थी। दोस्तों, रदरफोर्ड ने बताया कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे गुजर गए। इसका अर्थ है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, एम्प्टी होता है। इन्होंने बताया कि कुछ अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट होते हुए पास हुए। इसका मतलब है कि परमाणु का धनावेशित भाग, पॉजिटिवली चार्ज पार्ट, बहुत कम होता है। तो बहुत कम अल्फा कण अपनी दिशा में वापस लौट आए। इसका अर्थ है कि परमाणु का अधिकांश भाग एवं द्रव्यमान परमाणु के अंदर
बहुत कम आयतन में उपस्थित है और इस अति सूक्ष्म भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या की 10⁵ गुना छोटी होती है। आप समझ सकते हैं कि नाभिक कितना ज्यादा छोटा होता है। दोस्तों, अब हम लोग न्यूक्लियस से रिलेटेड 20 ऐसे फैक्ट के बारे में जानेंगे जो आपकी नॉलेज में जबरदस्त इंप्रूवमेंट कर देंगे। और आइए हम लोग शुरू करते हैं इन फैक्ट के बारे में। तो आज का पहला फैक्ट है न्यूक्लियस, जिसे हम नाभिक कहते हैं। ये शब्द 1704 से आया है और इसका अर्थ होता है अखरोट की गिरी। सन 1844 में माइकल फैराडे ने परमाणु के केंद्रीय बिंदु के वर्णन के लिए न्यूक्लियस शब्द का प्रयोग किया था। दूसरा पॉइंट है कि नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने सन 1911 में की। तीसरा पॉइंट बताता हूं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन या फिर द्रव्यमान संख्या के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है कि नाभिक दो प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियस दो प्रकार के होते हैं, बोसॉन और फर्मियन। बोसॉन कौन होते हैं? जिनमें न्यूक्लियनों की संख्या सम होती है उन्हें बोसॉन के नाम से जाना जाता है, और जिनमें न्यूक्लियन की संख्या विषम होती है उन्हें फर्मियन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगला पॉइंट है कि कुछ नाभिकों की आकृति गोलाकार होती है और कुछ की आकृति दबी हुई होती है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि नाभिक गोल होता होगा, लेकिन नहीं, कुछ की आकृति गोलाकार और कुछ की दबी हुई होती है। अगले पॉइंट पर आते हैं, नाभिक पर उपस्थित धनावेश प्रोटॉन के कारण से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नाभिक को गोलाकार मानने पर इसकी त्रिज्या r = r0 a⁻⁴ होती है और r0 का मान होता है 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है, परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या उपस्थित होती है, यानी P = E होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्थायी नाभिकों के लिए, जो नाभिक स्टेबल होते हैं, जो न्यूक्लियस स्टेबल है, उनके लिए n/p की जो वैल्यू है, n/p मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो रेशियो है वो 1 से 1.5 के बीच में होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, रदरफोर्ड के सुझाव पर गीगर और मार्सडेन ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया था। नेक्स्ट पॉइंट, अल्फा कण हीलियम परमाणु का नाभिक होते हैं। जब हीलियम परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया जाता है तो हमें अल्फा कण प्राप्त होता है। इसका सिंबल 2He4 या 2α4 होता है। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं अगला फैक्ट। नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन का लगभग 10⁻12 गुना 10⁻12 टाइम्स होता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, नाभिक की जो त्रिज्या है, न्यूक्लियस की रेडियाई 10⁻15 मीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि अगर हम लोग किसी एटम को अपने रूम के साइज का मान लें तो जो न्यूक्लियस है वो सुई की नोक के बराबर दिखाई देता है। और नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि परमाणु का जो द्रव्यमान है, एटम का जो मास है, उसे मेजर करने के लिए किलोग्राम एक बहुत बड़ी यूनिट है, इसीलिए किलोग्राम का यूज नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसकी जगह पर एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम हिंदी में परमाणु द्रव्यमान इकाई बोलते हैं, इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग एटम की यूनिट के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि परमाणु का समस्त धनावेश और द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, नॉलेज में आपकी काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी होगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस, तीन हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस में से सबसे पहले डिस्कवरी किसकी हुई और सबसे बाद में डिस्कवरी इन तीनों में से किसकी हुई? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों, मैंने आज के वीडियो में न्यूक्लियस को ज़्यादातर तवज्जो दी है, लेकिन मैं अगले वीडियो में स्पेशली न्यूट्रॉन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेकर आऊँगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आऊँगा दोस्तों। और अब मैं आपसे लास्ट रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इसके अलावा इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
कोशिश करें कि अपने फ्रेंड्स में इसको खास तौर पर पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं 9, 10, 11, 12 के, उनको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।